राधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां आपने अपने सुझाव और कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है या भूल गए हैं तो जरूर करें और साथ ही वहां पर बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। जब हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करते हैं तो थोड़ा संवेदनशील विषय बन जाता है। इसके लिए ये बात जानना जरूरी है कि हर भाव बहुत सारी चीजें, हर नक्षत्र, हर ग्रह बहुत सारी बातें व्यक्त करता है, उनके बहुत कार्यकत्व होते हैं। ये हमारा फ्री विल है कि हम किसका उपयोग करें या न करें। यदि आप जीवन में गौर करेंगे तो ये बात आपको सामने समझ आएगी। इसी बात पर हम शुरू करते हैं कि जब हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देख रहे हैं तो कौन से भाव हमें देखना आवश्यक हो जाता है। षष्टम भाव, षष्टम भाव को सहपत्नी भाव कहा गया है शास्त्रों में। यानी कि जब आप अपना स्पाउस किसी एक या एक से अधिक व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं या बांटते हैं तो उसको सहपत्नी कहा गया है। अष्टम भाव को हाउस ऑफ सीक्रेट अफेयर्स कहा गया है। अष्टम भाव आपको जो काम आप सीक्रेटली कर रहे हैं, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो आपकी साधना हो या फिर किसी के साथ अफेयर हो जो कि आपके बाहर नहीं आता है, लोगों के सामने नहीं आता है, वो सारी चीजें हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। तो वो भी हमारे लिए जरूरी है कि अष्टम भाव सही हो, जिसके कारण, या अष्टम भाव एफ्लिक्टेड हो जिसके कारण व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। द्वादश भाव आपके बेड प्लेजर्स को बताता है और यदि द्वादश भाव पर मैलेफिक इफेक्ट्स है तो वो व्यक्ति इस काम की ओर आगे बढ़ने में कोई संकोच नहीं करता। पंचम भाव आपके लव अफेयर को बताता है और पंचम भाव आपको वो करिश्मा देता है, आपको वो अट्रैक्शन देता है कि आप किसी को भी अपनी ओर खींच सकते हैं। और यदि वहां पर मैलेफिक इफेक्ट्स ज्यादा हो तो आप बोल्डली किसी भी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं ग्रहों की ओर। ग्रहों में हम जानते हैं कि किसी भी एक ग्रह से हमें आंसर्स नहीं मिलते, तो उसके लिए युति होना जरूरी है या मल्टीपल ग्रह हमें देखनी चाहिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अष्टम भाव पे मैलेफिक इफेक्ट्स है या नहीं है। यदि मैलेफिक इफेक्ट्स है अष्टम भाव पर तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये बात बताता है कि हाँ, आप केपेबल हैं और आप वो काम करने से नहीं डरते। आप अपने बातों को सीक्रेटली छुपा के रख सकते हैं और बेधड़ल्ले से कोई भी रिलेशनशिप आप कायम कर सकते हैं। फिर हमें मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन, ये तो क्लासिकल कॉम्बिनेशन है क्योंकि मार्स जो है वो आपको शक्ति देता है, ऊर्जा देता है और वीनस आपको वो अट्रैक्शन देता है कि आप ऐसे रिलेशनशिप्स बहुत बना सकते हैं। नाड़ी में माना गया है कि गुरु और शुक्र का यदि कॉम्बिनेशन हो तो वो भी आपको रिलेशनशिप देने में सक्षम है, मल्टीपल रिलेशनशिप। गुरु किसी भी चीज को बढ़ाने में सक्षम रहता है और शुक्र जो है वो आपके स्पाउस का भी कारक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको मल्टीपल स्पाउस दे सकता है। अब हम बात करते हैं नक्षत्र। तो हम देखते हैं कि कृतिका नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठ, श्रवण और सदबीज, ये 9 नक्षत्र जो हैं, यदि इनमें आपका पंचमेश, अष्टमेश, द्वादशेश, षष्टेश, यदि सप्तमेश यदि वहां विद्यमान हो तो वो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या मल्टीपल पार्टनर्स देने में सक्षम है। अब हम चार्ट भी ले लेते हैं। यहाँ हमने कमल हसन का चार्ट लिया है। कमल हसन के चार्ट में आप जानते हैं कि बहुत ही नामी एक्टर हैं, लेकिन साथ ही ये अपने रिलेशनशिप्स के लिए भी प्रख्यात हैं। तो यदि हम उनका D1 चार्ट देखेंगे, आप षष्टम भाव देख लीजिए, आप उनका अष्टम भाव देख लीजिए या आप उनका द्वादश भाव देख लीजिए, आपको कहीं भी कोई ग्रह नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप उनके नक्षत्रों को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि उनका सूर्य और लग्न जो है वो विशाखा नक्षत्र में है।
सूर्य उनको मल्टीप्लिसिटी देता है, 11th लॉर्ड है, गेन देता है। मंगल उनका सप्तमेश है, वो उनका जो है श्रवण नक्षत्र में विद्यमान है। और गुरु जो उच्च के होके पुष्य नक्षत्र में विद्यमान है, ये बताते हैं, क्योंकि वो दशम भाव में है, तो ये बताते हैं कि उनको कार्य में, अपने अपने लाइफ में, जब वो अपने एक्टिंग प्रोफेशन में थे या अभी भी हैं, तो वहां से उनकी करिश्मा, उनका एक तेज ऐसा है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। और आप ये देखिए कि गुरु षष्टमेश है, षष्टम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। हर बार हमें नवम भाव देखना, नवमांश देखना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? नवमांश जो है वो आपके रिलेशनशिप्स के लिए आवश्यक है, और नवमांश के भी ये भाव, ये ग्रह हमें देखने आवश्यक है। इनफैक्ट नवमांश कुंडली को और भी विस्तार में कैसे देखें, उसको इसके सूक्ष्म पॉइंट्स जो है उसको किस तरह से हम एक्सेस करें, ये सारी चीजें हम अपने डिविजनल कोर्स में भी बताएंगे। इनफैक्ट विल गो अ स्टेप अहेड। तो ये बहुत जरूरी है कि आप नवांश देखें। इनके नवांश में आपको सीधा सीधा दिखाई देगा कि षष्टम भाव जो है वहां दो मैलेफिक ग्रहों की दृष्टि है, मंगल और शनि। फिर हम देखते हैं कि षष्टमेश बुध जो है वो अष्टम भाव में विद्यमान है, और द्वादश भाव में शनि, जो एकादश भाव दशम भाव के स्वामी है वो शनि है। वही चीज हमें गुरु के साथ D1 में भी दिखाई दी कि वहां उनका जो रिलेशनशिप है वो उनके प्रोफेशन से ही उठकर आता है। तो ये सारी चीजों को हम देखकर बता सकते हैं कि हाँ, व्यक्ति के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स होना सक्षम है। यही चीज हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के चार्ट से भी देख सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने समय के बहुत नामी वैज्ञानिक हैं। इनफैक्ट उनको आज भी हम सब फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, लेकिन वो उनके लाइफ में भी बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स रहे हैं। तो वो हम उनके चार्ट में कैसे देखेंगे? उनके अष्टम भाव में, जैसे मैंने आपको बोला कि यदि मैलेफिक्स है, और यहाँ तो आप देखिए कि मैलेफिक्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है, उच्च का मंगल है और राहु के साथ विद्यमान है। यही नहीं, उनका राहु जो है वो श्रवण नक्षत्र में विद्यमान है। उनका केतु भी द्वादश भाव, द्वितीय भाव में बैठ के पुष्य नक्षत्र में विद्यमान है। तो ये हम देखते हैं कि उनका अष्टम, उनका द्वितीय भाव दोनों बिगड़ा हुआ है। इसकी पुष्टि हम उनके D9 से भी कर सकते हैं। एक तो उनके अष्टम भाव में, D9 का अष्टम भाव, जिस तरह से उनका D1 का अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग है, उसी प्रकार उनका D9 का भी अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग है। यदि आप देखें तो वहां उच्च का शनि तुला राशि में विद्यमान है, मंगल सप्तमेश के साथ, और केतु भी वही विद्यमान है। द्वादश भाव में शुक्र और मंगल की युति भी आपको दिखाई देगी। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि यदि ये सारे युतियां हों, या यदि ये नक्षत्र प्रेवलेंट है, ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है देखने, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये दुर्घटना कहें या ऐसा कुछ इवेंट व्यक्ति के लाइफ में होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जरूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और फिर वहां पर कमेंट, शेयर, लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।